So in previous part of the session we have discussed about how we basically model the system और उसके different parts क्या क्या होते हैं, जैसे हमने system, entity, attribute, activities के बारे में discuss किया था. Now let's move ahead. Simulation world views. यहाँ पे अगर हम सिमुलेशन की बात करें तो सबसे पहला टाइप आपका आता है प्योर एंड कंटिन्यूअस सिमुलेशन. ठीक है, प्योर एंड कंटिन्यूअस सिमुलेशन क्या है? इट्स सिमुलेशन ऑफ सम एक्टिविटी, सम प्रोसेस और सम पर्टिकुलर इवेंट in real time manner. There is pure discrete simulation. Pure discrete का मतलब क्या है? Here we have some discrete slots और उसी के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि सिमुलेशन किस तरीके से वर्कआउट करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल it can be event oriented, it can be activity oriented or it can be process oriented. It can be combined also, combined discrete or and continuous simulation. So combined में क्या होगा? Some parts of the process will be in discrete manner and some part will be in continuous one. Examples की बात करें तो here you can see this one is the continuous time and this one is discrete time system. Continuous time system के अंदर क्या है? टाइम हर पॉइंट पर डिफाइंड है. ओके, you can find the condition at each and every time, although it is not purely analog but it is looking somewhat close to an analog system. While if we talk about discrete system, it is defined on some specific time intervals. ये बीच का इंटरवल सेम रहेगा बट हर ऐसा हो सकता है हर 2-2 मिनट पे आपने कोई पर्टिकुलर इवेंट को रीड किया था या हर आधे घंटे पे आप किसी इवेंट की रीडिंग ले रहे हैं. सो इन दिस कंडीशन इट इज डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. कॉन्टिन्यूअस स्टेट की बात करें तो हियर यू फाइंड दैट स्टेट्स आर continuously changing with respect to time. While if we talk about discrete system, then here state is changed to from one to second stage, then to third and so on. Means state change हो रही है बट यहाँ से एक लेवल से किसी दूसरे लेवल पे जा रही है, बीच में कोई स्टेज नहीं आती. जबकि आप अगर यही कॉन्टिन्यूस स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे बीच में भी आपकी स्टेट्स आएंगी. देयर इज समथिंग इन बिटवीन ऑल्सो. अदर टाइप्स की बात करें तो हियर यू सी दैट देयर कैन बी सम डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स. डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं जिनको कि आप प्योरली डिटरमाइन कर सकते हैं दैट व्हाट इज़ द आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट. एंड सेकेंड वन इज़ प्रोबेबिलिस्टिक. इसका हम प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि हाँ ये आना चाहिए बट वो आएगा ये कोई पक्का नहीं है. इट कैन बी स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑल्सो. स्टैटिक क्या होता है कि इसमें हम पहले से जानते हैं कि मॉडल हमारा किस तरीके के मेथड को फॉलो करता है. और डायनेमिक के अंदर चीज़ें आपकी वैरी करती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सीपीयू शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो इट्स अ स्टैटिक वन. while if we talk about E equal to mc square, here energy, mass and velocity, all the three are not static. Now
स्टॉकेस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स, इसकी बात करें अगर, तो सिस्टम आपका स्टॉकेस्टिक तब कहा जाता है जबकि उसके किसी भी स्टेट को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। मॉडल आपका स्टॉकेस्टिक तब होता है जब उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो हियर वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस। योर सिस्टम इज डिटर्मिनिस्टिक बट मॉडल्स आर स्टॉकेस्टिक, और स्टॉकेस्टिक आपका सिस्टम है और डिटर्मिनिस्टिक आपका मॉडल है। ठीक है, या दोनों सेम टाइप के हैं। सो टोटल 4 केसेस आर देयर। मॉडल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके साथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिटेल्स जो है डिफाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मॉडल को जब डिफाइन किया जाता है तो उसकी बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम डिफाइन कर दी जाती है, दैट व्हाट इज द सिस्टम बाउंड्री दैट द मॉडल इज फॉलोइंग। सेकेंडली, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इस एनवायरनमेंट में ये चलेगा, इस एनवायरनमेंट में नहीं चलेगा, ये एनवायरनमेंट इसके लिए सूटेबल है। ठीक है, then we basically define that what are the different levels and at what level what kind of details are there। ठीक है, जितने उसके सब सिस्टम्स पॉसिबल हैं हम उन सभी के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बट हम हर सब सिस्टम्स की हर डिटेल को नहीं मेंशन करते। ना कंट्रोल टेंडेंसी ऑफ मॉडल की बात करें अगर, तो यहाँ पे हम जो है मॉडल को जितना एलिमेंट्री लेवल पे डिफाइन करते हैं उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि उसको कंट्रोल कर पाना इजी होता है। नाउ कलेक्शन ऑफ इनपुट, यहाँ पे आपको डेटा जो है आपको किस तरीके से आ सकता है। नॉर्मली ये 2 तरीके की क्वांटिटी होता है, या तो बहुत लार्ज है या बहुत छोटा डेटा है। इन दैट केस जो है आपको डेटा कलेक्शन जो है वो एक नेसेसरी पार्ट होता है। अब इन दोनों के केस में अगर हम टू मच डेटा की बात करें, जहाँ पे डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारी नीड ज़रा सी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्निक के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं दैट कितने टाइम इंटरवल के बाद हमें उस डेटा को क्या कहते हैं कि बार बार रीड करना है। वी डोंट हैव टू रीड ऑल द डेटा। वाइल जब टू लिटिल डेटा होता है तो इसमें हमको जिस समय इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस समय के हिसाब से हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के हेल्प से डेटा कैलकुलेट करते हैं। प्रोवाइड adequate and ongoing documentation। इन जनरल प्रोग्रामिंग के टाइम में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट को करीब करीब छोड़ के चलते हैं। सो इट शुड नॉट बी डन, वी शुड लुक ऑन टू डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। डॉक्यूमेंटेशन आपके जो भी लो प्रायोरिटी आइटम्स हैं उनके बारे में और हाई प्रायोरिटी आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आपको ये इन्फॉर्म करता है कि किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कितना बजट है और कितना टाइम आपको उसके लिए डिवोट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप केवल प्रोग्रामिंग में अगर लगे रहते हैं, आप अपने बजट आप जितने में उसे सेल करने वाले हैं उससे ज़्यादा आपने जो है केवल कोडिंग और एनालिसिस पार्ट में ही उस पर इन्वेस्ट कर दिया, आप प्रॉपर बजटिंग नहीं कर पाते। और वहीं पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं तो बजट एनालिसिस आप बड़े आराम से कर पाते हैं। हम नॉर्मली करते क्या हैं, सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन। हम नॉर्मली प्रोग्रामर्स डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं बनाते, ये मान के चलते हैं कि मैनुअल्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं
ठीक है. So it is preferred to go work on the area which is used by the user. जबकि करना क्या चाहिए, हमें सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए. इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज़ हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, हर एक के लिए यूज़र इंस्ट्रक्शंस और हेल्प स्क्रीन्स हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए. इसके अलावा जो है जो भी हमारी स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं वो नॉर्मली दिखाई देनी चाहिए. It should not be according to the programmer, it should be according to the user. Now development plan for adequate model verification. Here what we look for is, do we get right answers from the system? For this what we require is, जब भी हम सिमुलेशन प्रोग्राम से कुछ भी क्वेरी लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी उसको देते हैं कि ये करके दो, we check that whether it is doing in the way that we are looking for or it is not. ठीक है. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मॉडल के एग्जीक्यूशन प्रोसेस को ट्रेस करते हैं, एंड बाय दिस we can find that whether it is matching the natural way or it is not matching the natural way. अगर ये नेचुरल वे को मैच करता है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज विल वर्क ऑन अगेन दिस सिमुलेशन प्रोसेस बिकॉज इट इज़ नॉट completed. Now development plan for model validation. Validation क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट करना है यूज़र को कि वो केवल सही चीज़ें कर पाए. यूज़र कैन आस्क ओनली द राइट क्वेश्चन. ठीक है. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यूज़र क्या पूछने वाला है वो तो हम नहीं जानते. तो मॉडल रिप्रेजेंटेशन के टाइम में हम चेक करते हैं कि किस तरीके के वैलिड इनपुट्स हो सकते हैं. जो भी वैलिड इनपुट हो सकते हैं केवल हम उन्हीं को रीड आउट करते हैं. दूसरी बात, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम से कंपेयर करते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं. थर्डली हम देखते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक केस है या नहीं है. If it is deterministic then it is okay, otherwise we close. Now there is one activity for you, define simulation, and secondly define modeling. That's all for this session. Thank you.